क्या ट्विटर की एलन मस्क के साथ डील पराग अग्रवाल की सोची समझी चाल थी? जानने के लिए देखा पूरा वीडियो। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने जनवरी में लगभग दैनिक आधार पर ट्विटर स्टॉक खरीदना शुरू किया। वसंत तक मस्क ने ट्विटर में 9.2% हिस्सेदारी जमा की थी, जिससे वह इसका सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया था। कुछ ही समय बाद पता चला कि मस्क इसके बोर्ड में शामिल होने वाले हैं। मस्क और अग्रवाल के बीच संदेश सितंबर में मस्क के खिलाफ ट्विटर द्वारा दायर मुकदमे के हिस्से के रूप में जारी किए गए थे। हे एलोन, सीधे जुड़े रहने के लिए बहुत अच्छा है। अग्रवाल ने 27 मार्च को मस्क को भेजे एक संदेश में कहा, मैं चैट करना पसंद करूंगा। मस्क, अग्रवाल और ट्विटर के अध्यक्ष ब्रेट टेलर 31 मार्च को सैन जोस के पास भोजन के लिए मिले थे। शानदार रात्रिभोज, मस्क ने बाद में संदेश दिया। अग्रवाल ने कहा, कई कारणों से यादगार। वास्तव में इसका आनंद लिया। अग्रवाल ने 3 अप्रैल को लिखा, मैं इस अवसर को लेकर बहुत उत्साहित हूं और ट्विटर और सार्वजनिक बातचीत को बेहतर बनाने के लिए अपने समय का यथासंभव प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीकों को खोजने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। अग्रवाल ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मस्क 5 अप्रैल को एक ट्वीट में बोर्ड में शामिल हो रहे थे, जिसमें कहा गया था कि मस्क सेवा के एक भावुक विश्वासी और गहन आलोचक दोनों थे, जो हमें @ट्विटर पर और बोर्डरूम में लंबी अवधि में हमें मजबूत बनाने के लिए चाहिए। 7 अप्रैल को अग्रवाल ने मस्क को ट्विटर के कर्मचारियों से बात करने और ट्विटर के भविष्य और यह क्यों मायने रखता है पर सवालों के जवाब देने के लिए कहा। उन्होंने मस्क को चेतावनी दी कि उन लोगों से भी कुछ सवाल होंगे जो परेशान हैं कि आप इसमें शामिल हैं और आम तौर पर आपको किसी कारण से पसंद नहीं करते हैं। अग्रवाल ने बाद में कहा, मुझे लगता है कि बोर्ड में आपके आने को लेकर काफी संख्या में लोग उत्साहित हैं। मस्क ने अग्रवाल को मैसेज करते हुए कहा कि उनके पास मंच के लिए बहुत सारे विचार हैं और अग्रवाल सुनने के लिए उत्सुक लग रहे थे। अग्रवाल ने जवाब दिया, मैं सभी विचारों को सुनना चाहता हूं और मैं आपको बताऊंगा कि मैं किन विचारों पर प्रगति करूंगा। रिश्ते में खटास आने में देर नहीं लगी। मस्क ने 9 अप्रैल को ट्वीट किया कि ट्विटर के कुछ सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले अकाउंट शायद ही कभी ट्वीट करते हैं और बहुत कम सामग्री पोस्ट करते हैं। क्या ट्विटर मर रहा है? उन्होंने पूछा। जाहिर है कि अग्रवाल को यह ट्वीट पसंद नहीं आया। अग्रवाल ने उस दिन मस्क को मैसेज किया, आप ट्वीट करने के लिए स्वतंत्र हैं कि क्या ट्विटर मर रहा है या ट्विटर के बारे में कुछ और, लेकिन यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि यह मुझे वर्तमान संदर्भ में ट्विटर को बेहतर बनाने में मदद नहीं कर रहा है। आपने इस सप्ताह क्या किया? मस्क ने 2 मिनट से भी कम समय बाद ग्रंथों की एक श्रृंखला में जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं बोर्ड में शामिल नहीं हो रहा हूं। यह समय की बर्बादी है। ट्विटर को निजी तौर पर लेने की पेशकश करेंगे। क्या हम बात कर सकते हैं? अग्रवाल ने जवाब दिया। मुकदमे के हिस्से के रूप में प्रकाशित संदेश लॉग के अनुसार मस्क ने उन्हें जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने टेलर के एक संदेश का जवाब दिया और उन्हें बताया कि ट्विटर को कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन संदेशों को भेजे जाने के 2 दिन बाद अग्रवाल ने घोषणा की कि मस्क अब बोर्ड में शामिल नहीं होंगे। अग्रवाल ने कहा, मेरा मानना है कि यह सर्वश्रेष्ठ के लिए है। 13 अप्रैल को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन फाइलिंग से पता चला है कि मस्क ने ट्विटर को $54.20 प्रति शेयर नकद में खरीदने की पेशकश की थी। फाइलिंग में मस्क ने अग्रवाल के नेतृत्व के लिए समर्थन की कमी दिखाई। उन्होंने कहा, अगर सौदा काम नहीं करता है, यह देखते हुए कि मुझे प्रबंधन पर भरोसा नहीं है,
और न ही मुझे विश्वास है कि मैं सार्वजनिक बाजार में आवश्यक बदलाव ला सकता हूं। मुझे शेयरधारक के रूप में अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। मस्क ने जो बदलाव मांगे, उसके बिना ट्विटर बस एक अच्छा निवेश नहीं था, उन्होंने लिखा। ट्विटर 25 अप्रैल को इस सौदे के लिए सहमत हुआ। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने 26 अप्रैल को अग्रवाल और मस्क के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान मध्यस्थ के रूप में काम किया था। मस्क ने बाद में डोर्सी को मैसेज किया और कहा कि अग्रवाल बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो खुश नहीं होंगे, चाहे वह कुछ भी कर लें। डोर्सी ने जवाब दिया, कम से कम यह स्पष्ट हो गया कि आप एक साथ काम नहीं कर सकते। यह स्पष्ट था। मस्क ने 28 जून को अग्रवाल के ट्विटर सीएफओ नेड सेगल को मैसेज किया था, जब उन्होंने सौदे के लिए मस्क के वित्तपोषण की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। आपके वकील इन वार्तालापों का उपयोग परेशानी पैदा करने के लिए कर रहे हैं, मस्क ने टेक्स्ट किया। कानूनी फाइलिंग से पता चलता है। इसे रोकने की जरूरत है। मस्क ने बार बार प्लेटफॉर्म पर बॉट खातों की संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की है। मई में मस्क ट्विटर सौदे के बारे में संकोच करते हुए दिखाई दिए, ट्वीट किया कि जब तक ट्विटर उन्हें प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की संख्या से संबंधित अधिक डेटा नहीं देता, तब तक वह इसे रोक देंगे। टेक्स्ट मैसेज से पता चलता है कि उन्होंने अपने वकीलों से सौदे को धीमा करने के लिए भी कहा। मस्क ने बार बार प्लेटफॉर्म पर बॉट खातों की संख्या के बारे में चिंता व्यक्त की है। मई में मस्क ट्विटर सौदे के बारे में संकोच करते हुए दिखाई दिए, ट्वीट किया कि जब तक ट्विटर उन्हें प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की संख्या से संबंधित अधिक डेटा नहीं देता, तब तक वह इसे रोक देंगे। टेक्स्ट मैसेज से पता चलता है कि उन्होंने अपने वकीलों से सौदे को धीमा करने के लिए भी कहा। ट्विटर का कहना है कि बॉट्स प्लेटफॉर्म के 238 मिलियन मुद्रीकृत दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं का 5% से भी कम बनाते हैं। डिजिटल इंटेलिजेंस प्रदाता सिमिलरवेब द्वारा किए गए शोध इन दावों का समर्थन करते हैं, लेकिन पाया गया कि क्योंकि ये खाते इतना ट्वीट करते हैं, इसलिए अमेरिकी ट्विटर सामग्री का 20% और 29% स्पैम खातों द्वारा उत्पन्न होता है। अग्रवाल ने ट्विटर पर एक थ्रेड पोस्ट किया जिसमें बताया गया कि मंच पर बॉट्स की संख्या का सर्वेक्षण करने की मस्क की योजना त्रुटिपूर्ण क्यों थी। मस्क ने पूप इमोजी के साथ थ्रेड का जवाब दिया। जुलाई में मस्क ने ट्विटर को एक पत्र भेजकर सौदे को समाप्त कर दिया, जिसमें दावा किया गया कि सोशल मीडिया दिग्गज ने प्लेटफॉर्म पर बॉट खातों की संख्या पर डेटा को रोक दिया है या विकृत कर दिया है। मस्क के वकीलों ने कहा कि कुछ मामलों में ट्विटर ने डेटा साझा करने से इनकार कर दिया था, जबकि अन्य में उसने उन्हें अधूरी या अनुपयोगी जानकारी दी थी। मस्क द्वारा सौदे को समाप्त करने के कुछ दिनों के भीतर ट्विटर ने उन पर सौदा पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए मुकदमा दायर किया, उन पर अपने दायित्वों का सम्मान करने से इनकार करने का आरोप लगाया। मस्क ने जुलाई में बाद में जवाब दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी ने जानबूझकर स्पैम खातों की संख्या को गलत तरीके से गिनाया, जिसे उन्होंने कंपनी की संभावनाओं के बारे में निवेशकों को गुमराह करने की अपनी योजना कहा। अगस्त में मस्क ने अग्रवाल से मंच पर बॉट्स के प्रतिशत के बारे में सार्वजनिक बहस में भाग लेने का आह्वान किया। मस्क ने लिखा, उन्हें जनता को साबित करने दें कि ट्विटर के पास 5% नकली या स्पैम दैनिक उपयोगकर्ता हैं। मस्क द्वारा सौदे को छोड़ने की कोशिश के महीनों बाद उनके वकीलों ने ट्विटर को 4 अक्टूबर को मूल प्रस्ताव को नवीनीकृत करने के लिए एक पत्र भेजा। सूत्रों ने इनसाइडर को बताया कि मस्क और ट्विटर टेक मुगल के लिए लगभग 8% छूट पर एक सौदे पर सहमत होने के करीब पहुंचे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच टकराव के बाद बातचीत विफल हो गई। मस्क के वकील ने कहा कि ट्विटर के अधिकारी और बोर्ड फिर से बातचीत किए गए सौदे में सभी प्रकार की चीजें चाहते थे,
जिसे अरबती ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अदालत द्वारा मस्क को दी गई 28 अक्टूबर की समय सीमा से कुछ घंटे पहले गुरुवार शाम को सौदे को अंतिम रूप दिया गया। टेक मुगल के पहले कदमों में से एक अग्रवाल को निकालना था। सूत्रों ने इनसाइडर को बताया कि उसी शाम मस्क ने सीएफओ नेड सेगल, मुख्य कानूनी अधिकारी विजया गड्डे और जनरल काउंसल सीन एडगेट को भी हटा दिया। मस्क ने ट्वीट किया, पक्षी मुक्त हो गया है। पराग अग्रवाल को लग सकता है कि वह ट्विटर की लड़ाई में हारने वाले पक्ष में थे, लेकिन नए विवरण कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। पराग अग्रवाल के भुगतान का खुलासा कंपनी की एसईसी फाइलिंग में हुआ है। ये विवरण उन अफवाहों के बीच आए हैं कि मस्क पूर्व ट्विटर अधिकारियों को बड़े पैमाने पर भुगतान से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि मस्क ने अधिकारियों को कारण के लिए बर्खास्त कर दिया है, जो उन्हें भुगतान से बचने का मौका दे सकता है। एएनआई द्वारा देखी गई एसईसी फाइलिंग से पता चलता है कि अग्रवाल को पूर्व ट्विटर कार्यकारी के बीच सबसे अधिक भुगतान मिलने की संभावना है। उन्हें 57.4 मिलियन डॉलर, लगभग 475 करोड़ रुपए का वेतन मिलने की उम्मीद है, जबकि सेगल और गेड्डे को क्रमशः $44.5 मिलियन और $20 मिलियन मिलने की बात कही गई है। तीनों को कुल भुगतान सैकड़ों मिलियन डॉलर में है, जो मस्क के लिए भी एक बड़ा झटका हो सकता है। संचयी भुगतान $122 मिलियन, लगभग 1009 करोड़ रुपए पर आंका गया है।